हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, बेटा जैसा कि अभी हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जाम में उम्मीद रहेगी, जो हरियाणा बोर्ड है एटलीस्ट 3 मार्क्स, और जो आपका सीबीएसई बोर्ड है इट मे बी पॉसिबल शायद उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इट में भी वो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट भी। तो आइए देखते हैं वो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड उसकी प्रॉपर्टी। ये मैं बिल्कुल छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि ये अलग से ही टॉपिक आपका कंसीडर होना चाहिए। इसके बिहाफ पे जो बाकी न्यूमेरिकल्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आइए आपका मेन आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा देखते हैं, हमारे पास एक जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसका नाम ही क्या है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये पहली बात तो इसके वर्ड में ही इसका काफी कुछ है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही, जब आप उसे किसी लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यार फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा यार भी कोई एक फॉर एग्जांपल कहीं न्यूमेरिकल होता है, मैंने कहा एक बंदा यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, मानते हो। सपोज करो आपने एक पर्सन है यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां आया। अब एक बंदे को तो आपने समझा दिया, बाई चांस दूसरा बंदा आया उसको कैसे समझाओगे, यहां से यहां गया, यहां से यहां, ऐसे दूसरे को भी समझाया, 4 आए चारों को समझाया, 1000 आए क्या हजारों को समझाएंगे, ऐसे पागल है क्या। कैसी जगह वैसे नहीं कह सकता, यहां एक एरो डाल दिया, यहां एक एरो डाल दिया, यहां एक एरो डाल दिया, बना दिया, सीधी सी बात है। क्या उन एरो को देख के बंदा अपने आप नहीं समझेगा, जो भी नया आता रहेगा बिहारी फील्ड कहां जा रही, पहले इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हाँ है ना। तो बेटा रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है भी आपके पास ऐसी लाइन इट में बी रियल और इट में बी इमेजिनरी। कुछ जगह होती है जहां पे एग्जिस्ट कर सकती है इसलिए वहां पे रियल बना देते हैं, कुछ जगह जहां पे ये जस्ट रिप्रेजेंट की जा सकती है, एज्यूम की जा सकती है ना। तो वहां वाले केस पे आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, जहां वाले केस में क्या की जाती है, एज्यूम, वहां पे इमेजिनरी। चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सिंपल वे में अगर हम डिफाइन करना चाहे, ये क्या है, ऐसी फील्ड लाइंस इट में बी इमेजिनरी और रियल जो किसको रिप्रेजेंट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, उसे क्या नाम देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा बेटा इसको लिखवाना पड़ेगा, आई हैव नो चॉइस। द imaginary or real lines, the imaginary or real lines used to represent इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ में नहीं आया, वे आर ऐसी लाइंस इमेजिनरी और रियल लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल समझ में आया बेटा, जिनकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेन इश्यू आता है इसकी प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज भी कैसी कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें और क्या चीज पढ़नी चाहिए। ध्यान दो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने कहा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं इट में बी स्ट्रेट और कर्व, इट में बी स्ट्रेट और कर्व। पहली प्रॉपर्टी ने क्या कहा, इट मे बी स्ट्रेट, भी ये सीधी भी हो सकती है और कर्व। पॉइंट यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा या नहीं, क्या कहा, इट में बी स्ट्रेट और कर्व, ये सीधी भी हो सकती है टेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा उसने क्या कहा भी अगर आपके पास सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, इट में बी कर्व, उसने कहा जिस पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, मैंने कहा जैसे फील्ड यहां जा रही है और मुझे इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। आपको पता है बेटा जिस भी पॉइंट पे देखते हैं वहां से एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना ही टेंजेंट कहलाता है। तो उसने कहा टेंजेंट एट एनी पॉइंट, क्या कहा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा सुनना क्या कहा भी टेंजेंट किसी पॉइंट पे ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान से समझना, टेंजेंट एट
एनी पॉइंट, क्या कहा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसके ऊपर, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक बार ध्यान देना, बार बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा नहीं लिखूंगा, इसकी जगह ई डॉट एफ लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी जगह EFL लिखा जाएगा। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी पॉइंट क्लियर। पहले ने क्या कहा यार, ये स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकती है। दूसरे ने क्या कहा भी एक पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन निकालनी तो वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अरे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये पॉइंट भी क्लियर हो बेटा, ये इसकी सेकंड असम्पशन मानी गई प्रॉपर्टी एक तरह से। तीसरा उसने कहा चलो ठीक है, तो उसने कहा माइंड में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया, क्या यार ऐसा पॉसिबल है भी दो फील्ड लाइंस आपस में कट कर जाए। चलो उसने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर, आपके पास यहाँ दो फील्ड लाइन है, लाइन 1 लाइन 2। पॉइंट क्लियर है, आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा भी ये दोनों लाइंस आपकी इस पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसके अलोंग अगर ये जाता तो इसका टेंजेंट यहां जाता, इसके अलोंग अगर ये जाता तो इसका टेंजेंट यहां जाता। डैश टेंजेंट 1 टेंजेंट 2, मतलब देयर आर 2 डायरेक्शंस। बट ये कभी आपने सोचा है भी एक बंदा एक टाइम पे दो जगह जा सके? क्या कोई पर्सन या कोई पॉइंट एक टाइम पे दो जगह प्रेजेंट हो सके? पॉसिबल तो नहीं है ना। तो वही केस उसने भी कहा यार ये पॉइंट है, या तो ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, बट दोनों जगह एक टाइम पे नहीं जा सकता। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो इसलिए कहते हैं टू फील्ड लाइंस आपस में कभी कट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर बेटा जिस पॉइंट पे वो कट करती है वहां पे एक से ज्यादा डायरेक्शन है। अगर सपोज करो दो फील्ड लाइन है तो दो डायरेक्शन होगी, तीन होती तो तीन डायरेक्शन, चार होती फील्ड लाइंस तो चार। पॉइंट क्लियर है? तो उसने कहा बेटा भी एक बंदा एक टाइम पे एक जगह जा सकता है, एक से ज्यादा जगह जा नहीं सकता। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? मुश्किल तो नहीं लगा? तो इसलिए क्या कहा गया बेटा बी टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं कर सकती। रट्टा नहीं मारना, समझना है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी हाउ मेनी टेंजेंट्स? देयर विल बी टू टेंजेंट्स, सो टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी बताया ना एक बंदा एक टाइम पे कहां जाएगा? एक ही डायरेक्शन में, एक से ज्यादा डायरेक्शन में जा नहीं सकता। तो इसको लिख ले बेटा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, साथ के साथ समझते भी रहेंगे। देखो क्या कहा, टू फील्ड लाइंस, क्या लिखेंगे बेटा? टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection there will be two tangent which is not possible, जो पॉसिबल नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? अभी टू फील्ड लाइंस कभी आपस में कट नहीं कर सकती। क्यों? अगर वो कट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हरियाणा बोर्ड वालों के लिए खास तौर पे एक नंबर का डेफिनेशन सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभी दो फील्ड लाइंस क्यों नहीं कट करती? इसका रीजन समझ में आया? मुश्किल तो लग रहा का? दो प्रॉपर्टी होगी, तीन। चलिए चौथी प्रॉपर्टी ने कहा भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन देखनी है, उसने कहा देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली देखा जाए बेटा। और आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? जो डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज की होती थी, याद है ना? फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन होती थी, वही डायरेक्शन किसकी होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो उसने कहा ठीक है भी अगर बेटा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, कौन सा चार्ज हो? सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता अगर मुझे इस पॉइंट पे फील्ड देखनी है तो आपको पता जहां पे भी आपको फील्ड एज्यूम करनी है वहां पे आपने क्या एज्यूम कर लिया बेटा? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्या नोट। आपको पता है ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो कहां लगेगा? आउटवर्ड। लगेगा नहीं लगेगा? ऑब्वियस सी बात है। अच्छा चलो उसने कहा अगर इस पॉइंट पे देखना है, यहां भी क्या एज्यूम कर लिया? प्लस क्या नोट। यार ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? क्या करेगा यार? रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी कहां होगा? आउटवर्ड। ऐसे अगर जिस भी पॉइंट पे अगर आपको देखना हो
हर जगह से वो फील्ड कहां जा रही है, आउटवर्ड। मुश्किल है। और अगर बेटा सेम केस, अगर यहीं पे आपके पास पॉजिटिव की जगह कौन सा चार्ज हो जाता, नेगेटिव, तो इस केस में बेटा फील्ड कहां हो जाती है आपकी, इनवर्ड। कहां हो जाती है, बेसिक बात है। पॉजिटिव के लिए अगर आउटवर्ड है तो नेगेटिव के लिए कहां हो जाती है, इनवर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस क्या नोट मानते हैं, नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट, तो डेट्स वाई इनवर्ड। मुश्किल है, आसान है। ऐसे जो भी आएगी मतलब आएगी डायरेक्ट इनवर्ड। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज के लिए, तो इसलिए क्या देते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड होती है, फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से सीधा लिख देता हूं आउटवर्ड। क्या होती है, आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, इनवर्ड। ये बात ध्यान देना बेटा, छोटी सी है बट हल्की सी इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल्स में जैसे आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं, 2-3 बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है। बेटा एक बार बताओ, उसने कहा पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये कौन सा पॉसिबल नहीं है। आपने देखना है क्या पॉजिटिव से फील्ड बाहर है, सही है। अगर पॉजिटिव से फील्ड अंदर की तरफ कर दें या नेगेटिव से फील्ड बाहर की तरफ कर दे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो डायग्राम पॉसिबल नहीं है। ये पांचवी प्रॉपर्टी भी, चौथी प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगी बेटा, मुश्किल नहीं होगा, कंफर्म। चलिए अच्छी बात। पांचवी प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, थोड़ी सी जेई लेवल की है, हल्की सी जेई लेवल की। इस पे से जेई में अब तक 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 बार, ये मेरे को याद नहीं है बट हाँ इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। जेई में बेटा आपके पास एक टर्म आती है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यार कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता सकते हो। क्या कहा बेटा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता सकते हो। उसने कहा कैसे, उसने कहा कैसे, इन्होंने कहा बेटा भी अगर मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा लेट यहां पॉजिटिव चार्ज माना, जिसकी वजह से यहां से कुछ फील्ड बाहर जा रही है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं कहता हूं बेटा हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन जा रही है, अगर मैं यहां पे 2 सर्कल्स एज्यूम कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर वी हैव 2 स्फीयर्स, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, लेट दैट स्फीयर 1 दैट स्फीयर 2। मुश्किल नहीं लग रहा बेटा? एक बात बताओ, आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है भी एरिया पहले वाले का कम है, दूसरे वाले सर्कल का या स्फीयर का एरिया ज्यादा है, ठीक है। बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहले वाले में कितनी है, 1 2 3 4 5, दूसरे वाले में भी कितनी है, 5। बट क्राउडिंग किसमें ज्यादा है, खुद सोचो। आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है भी एरिया ऑफ 1 इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ 2, बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन बोथ केसेस इज सेम, है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, अगर स्ट्रेंथ देखते हैं, भीड़ भड़ाका, भीड़ को क्या बोलते हैं, क्राउडिंग, क्या बोलते हैं, क्राउडिंग। क्राउडिंग कैसे देखते हो, नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय एरिया, दैट्स क्राउडिंग। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका अगर देखता हूं, क्या वॉल्यूम में लेना, वॉल्यूम में लेना, मैं सर्कल वाले केस से समझा रहा हूं आपको, यहां तक क्लियर नहीं। तो एक बार बताओ, आपको पता है इस वाले में नंबर ऑफ बंदे तो सेम है, इस वाले में एरिया कम है, मतलब जिसका एरिया कम उसकी क्राउडिंग ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा उसकी क्राउडिंग कम। मानते नहीं मानते? अरे एक बार खुद सोचो बेटा, अगर क्राउडिंग ज्यादा होगी तो उस केस में फील्ड ज्यादा दिख रही है कम दिख रही है, ज्यादा। ऐसा क्यों बेटा, एक बात खुद सोचो। उन्होंने क्या कहा भी अगर आपके पास यहां क्राउडिंग को मैं सी सिंबल से लिख दूं, तो उसने कहा बेटा अगर एरिया कम है, क्राउडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया कम है तो क्राउडिंग ज्यादा होगी, और एरिया ज्यादा है तो क्राउडिंग कम होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं क्राउडिंग इन फर्स्ट रीजन इज ग्रेटर देन क्राउडिंग इन सेकंड रीजन। समझ पा रहे हो? अब एक पॉइंट पकड़ो। अब मैंने क्या करा, पहले रीजन और दूसरे रीजन में 2 पॉइंट्स पकड़े, दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, या फर्स्ट एंड सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा कुछ सोचो, जो ए पॉइंट है इसकी सेपरेशन फ्रॉम दिस वन इज वेरी स्मॉल, बट बी वाले की सेपरेशन ज्यादा है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सुना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के भी सेम है, क्यू भी सेम है, आर कम ज्यादा है, मतलब जिसका आर कम उसका ए फील्ड ज्यादा। मतलब आपको यहां से साफ साफ दिख रही है द फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन फील्ड एट पॉइंट बी। साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो इसलिए उसने कहा भी जिसकी क्राउडिंग जहां ज्यादा वहां पे फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा। ये यहां से कॉन्सेप्ट आया। तो उसने क्या कहा, क्राउडिंग गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहा उन्होंने, क्राउडिंग जो होती है ना फील्ड की, वो ये बता देती है स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम है। अगर आपको ये कहते 2 जगह है, एक जगह
1000 लाइंस जा रही हैं 5 मीटर में से, मतलब 200 पर मीटर स्क्वायर से। अगर मैं कह दूं 5000 इन 100 मीटर, वहां कितने हो जाएंगे 5000 बाय 100 मतलब 50। तो कहां की फील्ड ज्यादा है, जहां पे अमाउंट ज्यादा आ रहा है, सीधी सी बात है ना, पर यूनिट पे। तो इसलिए इसको क्या किया गया, क्राउडिंग ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैथमेटिकली इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया। पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, भी वहां से कितनी फील्ड लाइंस पास करती है परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया, वही आपकी क्या शो करती है बेटा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या चीज बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ। इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेन में, ठीक है बेटा। जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर में भी इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन बन चुके हैं हमसे पहले, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल वगैरह के रिगार्डिंग रहेगा, वहां पे भी इसको देखेंगे। बट उससे पहले एक बार आई थी मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए हमारे पास इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा जैसा कि भी आप 5 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग, आइए इसकी 2-4 प्रॉपर्टीज और देखते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज में कंसीडर होती हैं। कुछ इसके 2-3 वैसे स्पेशल केस उसको प्रॉपर्टी में कंसीडर कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू, बट रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 प्रॉपर्टी देखते बेटा, उसने कहा चलो ठीक है, अगर सेम केस है तब तो चलो मानना, बट यार अगर ऐसा दूसरा केस हो जाए तब क्या करें। अरे अगर ऐसा हो जाए भी, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हो, तो इन दोनों की वजह से, या एक डाइपोल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनकी वजह से यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालें, तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, भी क्या रट्टा नहीं मार रहा बेटा, देखो मोस्टली जगह इसका रट्टा करवा देते हैं, क्रैमिंग करवा देते हैं। देखिए उसने कहा जिस भी जगह आपको फील्ड निकालनी है वहां पे आप एक टेस्ट चार्ज मानो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही है। मैंने कहा लेट अस कंसीडर, आपने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज माना, पहले बीच वाले लाइन को खत्म करते हैं, प्लस क्या होगा, आपको पता है यार ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो इसकी वजह से फील्ड इधर, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, इसकी वजह से फील्ड इधर, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, इधर लग रहा है, नहीं लग रहा। तो पार्टिकल पे जो फील्ड होगी वो इस साइड आएगी, बढ़िया। पार्टिकल थोड़ा आगे की तरफ सरका, पार्टिकल कहां सरका, थोड़ा आगे की तरफ, सपोज करते हैं सीधा फोर्स लग रहा था तो वो पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये अगेन पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। आपको पता है ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया बेटा, रिपेल, नेगेटिव ने पॉजिटिव को क्या किया, अट्रैक्ट, इस साइड ही गया, ठीक है जी। ये आपका पार्टिकल इस साइड आ गया, पक्का। अच्छा अब दोबारा से ये यहां पहुंचेगा, दोबारा से इसको रिपेल अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला रिपेल, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट, तो मतलब पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पे जाके बढ़ गया, मतलब फील्ड लाइंस कहां जा रही है, एरो इधर जा रहे हैं, दिख रहे हैं साफ साफ, चलो अच्छी बात है। उसने कहा चलो अगर यहां से ऐसे जाता तो क्या होता, अगर पार्टिकल यहां होता, मैंने कहा इस पॉइंट पे जहां पे देखना है, जहां पे देखना है वहां पे आपने क्या मान लिया बेटा, एक पॉजिटिव क्या नोट, क्या मान लिया, पॉजिटिव क्या नोट। अब एक बात बताइए, इस पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, लाइन जॉइनिंग देम एंड आउटवर्ड, है ना। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इस साइड ये हल्का सा फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ध्यान से समझना, एरो बड़ा लगा रहा हूं तो उसका फोर्स ज्यादा, एरो छोटा लगा रहा हूं तो फोर्स कम, ध्यान देके चलना। क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे, भी ये वाले का जो फोर्स लग रहा है वो छोटा फोर्स है, क्यों, क्योंकि वो दूर है और ये क्या है, पास। तो जिस वजह से इस पे कुछ नेट फोर्स लगेगा बड़े वाले की तरफ, इधर होएगा नहीं होएगा, तो आपको पता है पार्टिकल पे कुछ इधर फोर्स लग रहा है, ऐसे कंफर्म। चलिए पार्टिकल हमेशा किस साइड मूव करता है, जिस साइड नेट फोर्स है, जिस साइड क्या है, नेट फोर्स, बंदा इधर जा रहा है। मैंने कहा लाइट यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, यहां पे, कहां पे, इस पॉइंट पे। दोबारा से आपने यहां पे क्या एज्यूम किया, प्लस क्या नोट, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, किधर, लाइन जॉइनिंग देम एंड आउटवर्ड, लाइन जॉइनिंग देम एंड आउटवर्ड, इधर फोर्स। अब देखो इसकी सेपरेशन बड़ी है तो इसका फोर्स थोड़ा सा कम हो गया,
इस वाले की सेपरेशन कम हुई है, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, बट कहां डाउनवर्ड, बट हल्का सा फोर्स बढ़ा है, बट बड़ा कौन है अभी? कौन से का फोर्स बड़ा होगा? पॉजिटिव वाले का फोर्स या फील्ड बड़ी होगी एज कंपेयर टू नेगेटिव वाले की। तो इस वजह से पार्टिकल कहां जाएगा? जाएगा तो बड़े वाले की तरफ, बट अब थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे भी तो फोर्स बढ़ चुका है होगा। अब ये पार्टिकल थोड़ा और आगे जाएगा, जैसे ही मिड पॉइंट पे पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? मिड पॉइंट पे। थोड़ा आगे मान ले मिड पॉइंट बेटा, ताकि दिक्कत ही नहीं। कहां पहुंच गया? थोड़ा सा आगे तक, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यहां तक जा रहे हैं, मिड पॉइंट पे आ गया। मिड पॉइंट पे देखो क्या होगा, आपने जहां देखना है वहां पे क्या मान लिया? टेस्ट चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव इज पॉजिटिव को क्या करेगा? लाइन जॉइनिंग देम एंड रिपेल। ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा? लाइन जॉइनिंग देम एंड अट्रैक्ट। दोनों बराबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? बीच में से जा रहा है। चलो ठीक है, अब ये थोड़ा आगे बढ़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इधर वाले का फोर्स ज्यादा होता जाएगा तो वो नीचे खींचेगा, इस वाले का कम होता जाएगा, इसलिए वो कम खींच पाएगा। खींचेगा जरूर, बट कम। मैंने कहा यहां पहुंच गया, हो सकता है। जैसे बेटा वो चार्ज पार्टिकल आपका यहां पहुंच गया, यहां पहुंच चुका है, तो इस केस में क्या आएगा? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। बट अब इसकी दूरी ज्यादा हो चुकी है तो इसका फोर्स कम, बट इस वाले का फोर्स ज्यादा। थोड़ा सा बेटा हल्का सा डेड हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इस वाले का नीचे वाले का फोर्स क्या हो जाएगा? हल्का सा स्ट्रॉन्ग, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो जिस भी हाफ पे ये कंटिन्यूअसली सेम प्रोसेस चलता रहेगा और इधर चला जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव से शुरू हुआ और नेगेटिव पे चला गया। पॉइंट क्लियर हुआ? सेम केस जैसा ऊपर से जा रहा है वैसे ही केस नेगेटिव पे हो गया। पॉइंट क्लियर? वैसे ही यहां से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा? यहाँ वाले पे और ऐसे जाएंगे, बना लेना दो चार और, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे एक दो क्वेश्चन जेई मेन में आया, वो वाला क्वेश्चन करवा के चलूंगा इसी प्रॉपर्टी के बेस पे, है ना। यहां तक कंफर्म है? एक क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा उसने कहा चलो ठीक है, बीच वाला समझ में आया, ऐसा बने, बीच वाली लाइन सीधा, बाकी वाले ऐसे जा रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे देखना, अब सोचो यार, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। लाइन जॉइनिंग देम एंड फोर्स कहां लगेगा? आउटवर्ड। सॉरी बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है मार्कर्स में। लाइन जॉइनिंग देम एंड फोर्स कहां लग रहा है? आउटवर्ड। इसका फोर्स बड़ा होगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। लाइन जॉइनिंग देम एंड अट्रैक्टिव फोर्स, नोट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये थोड़ा किसी एंगल पे होगा, है ना। जिस वजह से, बट ये वाला सोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो जिस वजह से इस पे जो फोर्स लगता है वो कुछ इस चढ़ जाएगा, है ना। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वजह से जो फोर्स होता है वो कुछ इधर जाता हुआ दिखता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मतलब इस साइड कुछ मुड़ जाएगा, इधर करोगे तो इस साइड मुड़ जाएगा, इधर करोगे तो इस साइड मुड़ जाएगा, इधर करोगे तो इस साइड मुड़ जाएगा। बट ध्यान देना, दो फील्ड लाइंस को आप कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। पॉजिटिव था इसलिए आउटवर्ड कर दिया, यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ तो सेम ही होगी। क्या रहेगा? फील्ड का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड कहां हो जाएगी? आउटवर्ड की जगह इनवर्ड। समझ पा रहे हो बेटा? ये थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आया। भी अगर अनलाइक चार्जेस पड़े हों, अनलाइक चार्जेस पड़े हों, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी शेप ऐसी आती है। बट ऐसा क्यों आता है? पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। वैसे फील्ड लाइंस फैल रही थी, देखो इधर से भी फैल रही थी, इधर से भी फैल रही थी, बट यहां जैसे इनको पास ले गए तो फील्ड आपस में जुड़ी, तो उसने क्या करा? एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट, कम जगह ली, है ना। तो इसलिए हमारे पास बेटा इस केस को क्या कहते हैं? विच इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। ये एक स्पेशल नाम दिया गया इस प्रॉपर्टी को, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इस शेप को। तो इसलिए बेटा आपको पास यहाँ पे कह सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस के बीच में कैसी फील्ड होती है? लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट या द, तो क्या लिख देते हैं? क्या है इसका सिंपल नाम है? क्या है? लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन, या इसको कह देते हैं लेंथ उसकी कम हो जाती है इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ पा रहे नहीं पा रहे? अगर उसने कहा यार अनलाइक के रिगार्डिंग अगर ऐसा हुआ, किसके बीच में है? अनलाइक चार्जेस। कौन से चार्जेस हैं?
अनलाइक चार्जेस। अगर बेटा आपके पास यहां पे लाइक चार्जेस हो तब क्या होगा? उसने कहा बेटा अगर सपोज करो यहां पॉजिटिव है, यहां भी क्या है? पॉजिटिव। इट मे बी सेम स्ट्रेंथ और डिफरेंट। सेम होएगा तो बीच में से जाएगा, सीधी सी बात है, जो भी रिजल्ट आएगा। चलो देखते हैं एक बार, मैं सेम लेके चल रहा हूं। आपको पता बेटा जिस भी जगह आपको फील्ड देखनी है, यहां पे पॉइंट माना, यहां पे क्या मान लिया? पॉइंट। ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा? खुद सोचो, जिस जगह फील्ड निकालनी है वहां पे क्या मान लिया? पॉजिटिव चार्ज। यार ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल या अट्रैक्ट? क्या करेगा? रिपेल। तो लाइन ज्वाइनिंग देम एंड आउटवर्ड हो जाएगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? ये भी रिपेल। किधर फोर्स लगेगा? लाइन ज्वाइनिंग देम एंड कहां लग रहा है बेटा? आउटवर्ड। तो नेट फोर्स कहां लगेगा बेटा? आपको पता है, बीच में। क्यों? बट इस साइड। क्यों? क्योंकि इस वाला पास था तो इसका फोर्स क्या था? ज्यादा। तो नेट फील्ड इधर जा रही है। अब ये पार्टिकल यहां पहुंचा, इस पॉइंट पे देखना है क्या जगह? देखो सीधी सी बात है, लाइन ज्वाइनिंग देम एंड आउटवर्ड। इसकी वजह से भी लाइन ज्वाइनिंग देम एंड आउटवर्ड। बट ये वाला फोर्स बड़ा होगा क्योंकि ये भी पास है ना, जिस वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो कुछ इस साइड आएगा। पॉइंट क्लियर? तो फील्ड कुछ ऐसे जाएगी। समझ पा रहे? थोड़ा सा मैं इसको रब करके बता देता हूं भी कैसी शेप जाएगी। हल्की सी दिक्कत दीजिएगा वरना आपको। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सारा का सारा वही है, कोई इश्यू नहीं है। बस थोड़ी सी शेप बेटा समझाने में और वैसे बनाने में हल्की सी अलग रहेगी। फील्ड कैसे जाएगी? ऐसे। यहाँ पे आपको बिल्कुल सहूलियत लानी है, तो सहूलियत के लिए आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव है, आउटवर्ड आउटवर्ड। फील्ड ऐसे नीचे भी, या भी क्या कर देंगे? नीचे ऐसे बना लीजिएगा। यार भांगड़ा पड़ा है एक तरह से। क्या पड़ा है? भांगड़ा। पॉइंट क्लियर है? तो ये होती है आपके पास डायलेटरल, दूर भाग रहे हैं, डायलेटरल रिपल्शन। क्योंकि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होती है ना, डायलेटरल रिपल्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, बिटवीन लाइक चार्जेस में। ये पॉइंट पे आपको क्लियर हुआ? दीज आर बेसिकली 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है नहीं? इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, बट उससे पहले ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, इसकी मैं यहीं पे इसकी 7 प्रॉपर्टी करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। कुछ जनों ने इसके 1-2 प्रॉपर्टी और बना रखी है, प्रॉपर्टी बनाना प्रॉपर्टी बना लेना, बट मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट ही रहेगा। बेटा आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही थी, नेगेटिव पे खत्म हो रही थी। ठीक है बेटा, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और इसका एंडिंग पॉइंट भी है। स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट है कौन सी फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बेटा, ये कभी भी कोई क्लोज पाथ नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस है, जो सबसे मेजर डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा डिट्टो कॉपी। जिसने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म होगी, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गया, मतलब वो तो क्लोज्ड नहीं हो सकता। हाँ, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना हो वो हमेशा कौन सा होता है? क्लोज्ड। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो वो इसकी 8वीं प्रॉपर्टी बनाना हो, 8वीं प्रॉपर्टी बना के लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। पॉइंट क्लियर है नहीं बेटा? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहने के लिए बहुत छोटी सी है बट अपने आप में काफी खतरनाक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिहाफ पे और भी बहुत सारी टर्म्स है जो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपको करवाया जाएगा, बट आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा इस लेक्चर को मैं ज्यादा लेंथी नहीं खींचूंगा। ये आपका स्पेशली एक लेक्चर बनाया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं उसको समझाया गया था। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। इसको राइट डाउन कीजिए, और आपको अगर आपके चैनल पे अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो रही है, जैसा भी है बेटा, वो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए। एज वेल एज बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और जाते जाते बेटा प्रेस द बेल आइकन जरूर। थैंक यू।